डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवेश प्रजापति। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में, जिसका कि नाम था मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में, सारे टॉपिक को बता दिया है। और आज का हमारा अगला लेसन है लेसन नंबर 7, घातकता एवं जीन अन्योन्यकरण, यानी लेथेलिटी एंड जीन इंटरेक्शन। तो घातकता क्या होता है कि ऐसे जीन जो कि भ्रूणावस्था में अथवा जन्म के बाद उनमें घातक उत्पन्न करके उस नवजात बच्चे को देखा जाता है कि उसमें किसी न किसी कमी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं पहले प्रभाविता के बारे में कि प्रभाविता के प्रकार। तो प्रभाविता 4 प्रकार की होती हैं। पूर्ण प्रभाविता यानी कंप्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट, और पार्शियल डोमिनेंस। 3rd नंबर सह प्रभाविता यानी को डोमिनेंस, और 4th नंबर अति प्रभाविता यानी ओवर डोमिनेंस। तो हम पहला नंबर यानी पूर्ण प्रभाविता, कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में देख लेते हैं कि पूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। जब किसी प्रभावी विकल्पी द्वारा विषम युग्मज अवस्था में उत्पन्न लक्षण उनके द्वारा समयुग्मज अवस्था में उत्पन्न लक्षण के एक समान हो, तो इस दशा को पूर्ण प्रभाविता तथा इस विकल्पी को पूर्ण प्रभावी कहते हैं। जैसा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए सभी लक्षणों में पूर्ण प्रभाविता थी, जिसके कारण F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात एकल संकर में प्राप्त हुए थे। जैसे जब हम मटर में लंबे और बौने पौधे का संकरण एक साथ कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं और F2 पीढ़ी में 3:1 के रूप में लंबे और बौने पौधे प्राप्त होते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि लंबा पौधा और बौने पौधा का क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी जो है प्रभावी हुआ, इसलिए लंबे पौधे का विकास यहाँ पे केवल हुआ और बौनापन उसमें छुपा रहा। और F2 पीढ़ी में नहीं, बल्कि जो उसका सेल्फिंग कराया गया मेल और फीमेल लाइन से, तो कैपिटल टी यानी टाल दोनों प्रभावी हुए, और कैपिटल टी स्मॉल टी यानी एक कैपिटल टी जो है प्रभावी हुआ तो ये भी टाल, और कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कैपिटल टी प्रभावी हुआ तो ये भी टाल, और स्मॉल टी यानी यह ड्वार्फ प्राप्त होगा। इस प्रकार से एक